जय श्री राम भक्तजनों, मन को काबू में करने का सर्वोत्तम साधन। भक्तजनों, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मन कैसे वश में हो। यह प्रश्न बहुत ही सर्वोत्तम है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वैसे मन से ही हो रहा है। संसार में केवल मन और माया का ही खेल है। पहले यह समझें कि मन और माया क्या है। माया भगवान की शक्ति है और मन माया का बेटा है। यह दोनों अमर है। कहा गया है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। यह दोनों मर नहीं सकते। हाँ, इनको डाइवर्ट किया जा सकता है, मतलब दिशा बदली जा सकती है। यह सबसे मुश्किल कार्य है, लेकिन भक्तजनों असंभव नहीं। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण भगवान से पूछा था कि भगवान, मैं आसमान को खंडित कर सकता हूँ, पृथ्वी को पाताल पहुँचा सकता हूँ, हवा की गठरी बांध सकता हूँ, लेकिन यह मन मेरे वश में नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मन बहुत शक्तिशाली है, यह जल्दी से वश में नहीं आता, लेकिन असंभव नहीं है इसको वश में करना। और तू यह भी समझ ले कि यह मन ही 84 लाख योनियों में घुमाता है और यह मन ही मोक्ष दिलाता है। मैं तुझे बताता हूँ यह मन कैसे वश में होगा। इसको वश में करने का एक ही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। अब आप ये पूछेंगे कि वैराग्य क्या होता है। वैराग्य होता है हर समय परमात्मा को याद करना, परमात्मा की इतनी लगन लग जाना कि उसके सिवा उसे कुछ सूझे ना। मतलब एक तरह से जैसे पागल होते ना, कहते ये तो वैरागी हो गया, पागल हो गया, मतलब इसके प्यार में। तो भगवान के प्यार में पागल होना एक तरह से। और अभ्यास के लिए आप हर समय मन को सांस से जोड़े रखें। एक तो हो गया वैराग्य, और दूसरा जो आप अभ्यास और वैराग्य दोनों के द्वारा ही मन को वश में किया जाता है, ऐसा भगवान ने स्वयं अर्जुन से बताया है। तो अभ्यास कैसे होगा? अभ्यास होगा बार बार के करने से, फिर अपने आप ये होने लगेगा। एक बार आपको इसको ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसे तो जो बहुत सालों से, बहुत जन्मों से ये आदत पड़ी हुई है कि ये भगवान में लगेगा नहीं, क्योंकि इसे दुष्कर्म करने की, इधर उधर भागने की, उल्टे सीधे कार्यों में लगने की, भोग विलासों में फंसने की, इससे आदत, इसे लत लग चुकी है। अब वो लत छुड़वानी है तो शुरुआत में तो ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी इसके साथ। लेकिन भक्तजनों, आप घबराएं नहीं। बहुत से साधक बोलते हैं कि हमने नाम जप शुरू किया है, थोड़ी देर मन लगता है, फिर बुरे विचार आ जाते हैं। आने दो। कोई भी आप किसी भी बीमारी के लिए भी कोई कोर्स लेते हो तो उसमें समय लगता है। 10 दिन का, हफ्ते का, 3 महीने का, 6 महीने का, ऐसे कोर्स आते हैं। और यहाँ तक कि कई बीमारियाँ तो ऐसी हैं, जैसे शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी की कोई भी बीमारी, चाहे लो हो चाहे हाई हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, सारी ज़िंदगी भर आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो भक्तजनों, राम नाम तो एक, या भगवान का नाम ऐसी संजीवन है, जो आप इसको एक बार लेने की आदत डाल ली तो ये मन फिर कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसे ये मीठी मिश्री से भी ज़्यादा मीठा लगने लगेगा। तो यही अभ्यास और वैराग्य 2 साधन भगवान ने बताए हैं। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे मन निश्चित रुकने लगेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, निसंदेह रुकेगा। जब अभ्यास 100% पर चला जाएगा तो मन ठहर जाएगा और काबू में हो जाएगा। जैसा कहोगे वैसा करेगा, जैसा आप इससे करवाओगे वैसा ही करेगा। और अभी इसका उल्टा है, जैसा मन कहता है वैसे तुम करते हो,
तो प्रेमी भक्तजनों समझ गए होंगे आप कि जब मन काबू में होगा, आप वैराग्य प्राप्त करें और प्रतिदिन अभ्यास करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि सफलता ना मिले, लेकिन अभ्यास आपको करना पड़ेगा, इसको ज़बरदस्ती लगाना पड़ेगा। एक चैनल पे पहले वीडियो मैंने डाल रखी है नाम जप की, कि आप पहले नाम को पकड़ लो तो फिर नाम तुम्हें पकड़ लेगा। आप एक बार इसको पकड़ो तो सही, रास्ते पे चलना शुरू तो करो और रास्ते से कभी हटो नहीं, तो निश्चित ही आप जो पाना चाहते, जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ अवश्य पहुँचोगे, बशर्ते कि रास्ते से हटना नहीं है, चलते ही रहना, चाहे धीरे चलो, निरंतरता से चलो, ठीक है, और एकाग्रता से चलो, विश्वास से चलो, तो अवश्य ही मंजिल पे पहुँचोगे भक्तजनों। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।